हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस में क्या डिफरेंस है, हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, दोनों में अंतर क्या है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, कब से शुरुआत हुई है, और ऐसे कौन कौन से शब्द हैं मेन तो जो हिंदी से इंग्लिश में पहुँचे हैं, हिंदी से अंग्रेजी ने अपनाए हैं। तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मुझे लगी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। विश्व हिंदी दिवस जो है, आज वर्ल्ड हिंदी डे है। और चीता, जैसे कि ये चीता जो है, चीता ये हिंदी का शब्द है और ये इंग्लिश में पहुंचा है। तो भी इसी तरह के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो हिंदी से इंग्लिश में गए हैं। तो कैसे गए हैं, कब से शुरुआत हुई, वो भी देखेंगे। सबसे पहले हिंदी के बारे में देखते हैं कि विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा बोले जाने के पैमाने पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा जो है वो है हिंदी, और मातृभाषा भाषा के रूप में दुनिया चौथी बड़ी भाषा है। ये इतनी विराट है हमारी हिंदी, और भाषाओं पर रिसर्च और एनालिसिस करने वाले पब्लिकेशन एथनोलॉग के मुताबिक दुनिया में करीब 63.7 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी जो है वो 63.7 करोड़ लोग बोलते हैं। आज विश्व हिंदी दिवस है और इस दिन हम हिंदी की इसी विराटता का उत्सव मना रहे हैं कि इतने सारे लोग पूरे वर्ल्ड में जो हिंदी बोल रहे हैं, उसी को ये उत्सव है। और ये देखते हैं कि ये हिंदी दिवस जो है वो कब से मनाना शुरू हुआ, विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस में क्या अंतर है। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट शब्द देखेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छे लगेंगे आपको। विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी यानी कि आज हो रहा है। 1975 को नागपुर में हुए पहले विश्व हिंदी सम्मेलन के महत्व को याद करने के लिए मनाया जाता है। सबसे पहले जो हुआ था वो 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसी को याद में 10 जनवरी को आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा और देवनागरी लिपि को आधिकारिक लिपि के रूप में अपनाया था। तो इसी दिन हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को, उस दिन, ठीक है, 1949 के याद में। लेकिन आज विश्व हिंदी दिवस है और वो नागपुर में जो 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वर्ल्ड लेवल का, उसकी याद में हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस का मुख्य उद्देश्य जो है दुनिया में हिंदी को बढ़ावा देना है। और यही वजह है कि दुनिया भर में फैले भारतीय दूतावास इस दिन कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हिंदी पर बहुत सारे वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिताएं और बहुत सारी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ इसी दिन नहीं होना चाहिए, हमेशा प्रैक्टिकली यदि देखा जाए तो सब लोग हिंदी को महत्व नहीं देते हैं। बोलते भले ही है कि हमारी हिंदी, लेकिन आजकल चाहे एजुकेशन में देखा जाए या सब जगह इंग्लिश को ही महत्व दिया जा रहा है। और जो हिंदी बोलता है उसको थोड़ा सा, भले ही कोई बड़े पद पे पहुंच जाए और वो यदि हिंदी में, तो उसको भी अपने आप में थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये हिंदी बोल रहा है, मतलब एजुकेटेड नहीं है, चाहे जितना वो पढ़ लिख जाए। इवन जो यूपीएससी टॉपर्स होते हैं वो भी हिंदी मीडियम वाले जो होते हैं, वो बाद में जब उनकी ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद वो फिर इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा अपने साथ ऐसा लगता है कि भेदभाव हो रहा है यदि हिंदी बोल रहे हैं तो ऐसा प्रैक्टिकली तो ये है। बाकी ये सब केवल दिखाने के लिए है कि हाँ मनाया जा रहा है हिंदी। बस सही असली दिन तो तब होगा, विश्व हिंदी दिवस तब मनाया जाएगा जब विश्व स्तर पर हमारी हिंदी ही प्राथमिक भाषा बनेगी। और ऐसी कोशिश होनी चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। सब लोग हिंदी को महत्व दें। हिंदी में बात करने से कोई अनपढ़ या गंवार नहीं माना जाता है। हिंदी वाले ही, अब मोदी जी भी तो हिंदी ही बोलते हैं, सब जगह जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने ही हिंदी में ही भाषण दिया था अपना पहला। तो हम चाहें तो अपनी हिंदी को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम आपस में ही हिंदी बोलना पसंद नहीं करते हैं, इंग्लिश को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। तो कोशिश की जानी चाहिए कि ना केवल आज बढ़ावा दिया जाए हिंदी को, बल्कि हमेशा ही हिंदी
को थोड़ा महत्व दिया जाए। और महत्व देने का मतलब ये नहीं है कि केवल बोलने में महत्व दिया जाए, उसको एजुकेशन में भी महत्व दिया जाए, उनके साथ भेदभाव ना हो जो हिंदी, क्योंकि नॉलेज तो नॉलेज है, ऐसा बोला जाता है, चाहे वो किसी भी पानी पानी ही रहेगा, चाहे उसको कांच के ग्लास में दिया जाए या स्टील के ग्लास में दिया जाए, बट नॉलेज है, चाहे उसको हिंदी में बोला जाए या इंग्लिश में बोला जाए, बराबर ही रहेगा। इस दिन हम हिंदी की इस विराटता का उत्सव मना रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए, आज से ठीक 45 साल पहले 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था। उसके बाद फिर हिंदी सम्मेलन मॉरिशस, त्रिनिदाद टोबैगो, यूनाइटेड किंगडम, सूरीनाम, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और फिजी में 12 ऐसे सम्मेलन हो चुके हैं। उसी विशेष दिन को याद करते हुए 10 जनवरी 2006 को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। तो ये जो शुरुआत हुई वो 2006 से मनाने की शुरुआत हुई है, कि जो पहला सम्मेलन हुआ था 1975 में, उसकी याद में 2006 से हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। तो ये हमारी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो गई। वैसे तो अंग्रेजी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। चीन की मंदारिन दूसरे स्थान पर आती है और हिंदी समेत तमाम भाषाओं पर अंग्रेजी का असर साफ नज़र आता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, हिंदी ने अंग्रेजी को ही भी सिखा दी, मतलब हिंदी सिखा दी है। इंग्लिश से कुछ ऐसे शब्द आए हैं, जैसा कि मैंने बताया था। मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और ये हो सकता है आगे आपको पता हो या ना हो। जैसे बंगलो जो होता है वो हिंदी से ही आया है, बंगला शब्द से आया है। बंगला का मतलब बंगाली स्टाइल का एक घर। इस शब्द की शुरुआत 17वीं शताब्दी में बंगाल से हुई थी, और बंगाल में ब्रिटिश ऐसे बंगलों में रहते थे, और तभी से यह अंग्रेजी भाषा में शामिल हो गया। और ये घर बहुत बड़े नहीं होते, ठीक है, ये इस तरह से। तो बंगलो इसको बोला जाता है, जो बंगला हिंदी से आया है। इसी तरह ये देखो यानी झलक, इंग्लिश में जो झलक होती है, देखो, इंग्लिश में देखो बोलते हैं ना, झलक। देखो शब्द हिंदी के देखो से बना है। 19वीं सदी में भारत में रहने वाले ब्रिटिश लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। शुरुआत में यह एक फ्रेज या इंग्लिश का एक मुहावरा था, हैवा देखो, इंग्लिश में है हैवा देखो, ठीक है। फ्रेज का इस्तेमाल पहली बार जनवरी 1856 में एलन इंडियन मेल नाम के अखबार में हुआ था, और 19वीं सदी की शुरुआत में यह शब्द अंग्रेजी की डिक्शनरी में शामिल हो गया। तो ये एक झलक को इंग्लिश में बोलते हैं हैवा देखो, ठीक है, जो कि देखो बोलते हैं जो हम हिंदी में, उससे बना है। इसी तरह ये शैम्पू जो बालों में करते हैं, ये कैसे बना है, इसकी हिंदी से ये भी बना है। लोकप्रिय शब्द चंपू से आया है, जैसे हम चंपी करते हैं सिर में, तो चंपी कहते हैं। और धीरे धीरे ये चंपी 18वीं शताब्दी में यह शब्द अंग्रेजी भाषा का हिस्सा बन गया। ब्रिटेन में इस शब्द को एक बंगाली व्यापारी शेख दीन मोहम्मद ने पेश किया था। शेख दीन मोहम्मद ने अपनी पत्नी के साथ 1814 में शैम्पूइंग बात खोला था, ठीक है, शैम्पूइंग बात। तो चंपी से ये चंपू बना, फिर चंपू से शैम्पू बना, है ना। और टाइफून जो है वो भी हिंदी से बना है ना। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मुझे भी नहीं पता थे, बहुत इंटरेस्टिंग लगी, और ये नॉलेज के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, हमें पता होना चाहिए। टाइफून शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के टूफोन से हुई है। तूफान जैसे बोलते हैं ना हिंदी में तूफान, तो तूफान होगा यानी बवंडर। और चीनी शब्द ताइफंग यानी तेज हवाएं, और अरबी हिंदी शब्द तूफान से मानी जाती है, ठीक है। और दूसरी थ्योरी के अनुसार टाइफून शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1560 में पिंटोस जर्नी में हुआ था। यहाँ एक पुर्तगाली शब्द तूफाओ से आया था, है ना। तो ये तूफान से ही टाइफून बना है, जो तूफान आता है ना, बवंडर टाइफून। तो जो इंग्लिश वाले हैं उन लोगों ने हिंदी का शब्द टाइफून चुना, है ना। और इसके अलावा फिर एक है जगरनॉट, है ना, जगरनॉट, ये होता है विशाल यानी विशाल, शक्तिशाली और आबाद, है ना। ये भगवान जगन्नाथ से बना है। ये तो कोई सोच भी नहीं सकता है कि इंग्लिश का ये शब्द भगवान जगन्नाथ से भी बन सकता है। भगवान जगन्नाथ के विशाल रथों को देखकर 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजी में जगरनॉट शब्द इस्तेमाल हुआ, और शुरुआती यूरोपीय यात्रियों ने अपने वृत्तांतों में बढ़ा चढ़ाकर लिखा कि भगवान के विशाल रथों के पहियों के नीचे श्रद्धालु आत्महत्या करते थे। यहीं से जगरनॉट शब्द का विशाल
या ना रोके जा सकने वाली शक्ति या भारी वाहन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। जगरनॉट यानी बहुत बड़ा या बहुत बड़ा वाहन है ना, उसको बोलते हैं जगरनॉट। तो इंग्लिश का शब्द जो है वो जगन्नाथ से लिया है। इसी तरह ये बरामदा, बरामदा जो होता है, जो बरांडा इंग्लिश में है बरांडा, इसको बरामदा से लिया गया है। ये जो हमारा बरामदा होता है। भारत और ब्रिटेन के बीच किसी भी तरह के संपर्क से पहले अंग्रेजी में यह शब्द नहीं था। यह शब्द पुर्तगाली से हिंदी में और फिर हिंदी से अंग्रेजी भाषा में पहुंचा। बरामदा या बरामदा 2 दशक पहले तक भारतीय घरों का जरूरी हिस्सा होता था। जैसे हमारे घरों में भी होता था, मेरे भी घर में पहले था, बट अब फ्लैट में है तो नहीं है। पैजामा यानी पायजामा है ना, पैजामा भी, जो पायजामा इंग्लिश का वर्ड है वो पजामा से बना है। पारंपरिक भारतीय लिबास का जरूरी हिस्सा है पैजामा। इसे सलवार और पजामे भी कहते हैं। पाय का मतलब होता है पैर और जामा का मतलब होता है कपड़ा, है ना। हिंदी शब्द है। 17वीं शताब्दी में इसे इंग्लैंड में लॉजिंग अटायर के रूप में पेश किया गया था। फिर 18वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में इसे अंग्रेजी की डिक्शनरी में शामिल किया गया। तो पायजामा भी पजामा से है। और चटनी, जो हम चटनी खाते हैं, वो भी हिंदी से इंग्लिश में गई है। चटनी का अर्थ होता है उससे 2 या उससे अधिक चीज़ों का मिश्रण, जिसे अंग्रेजी में चटनी कहते हैं। चटनी मूल रूप से भारत का सॉस है। 19वीं शताब्दी में चटनी शब्द अंग्रेजी में शामिल हुआ है ना, मज़ेदार लग रहा है ना। तब अंग्रेजों ने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में इसका निर्यात शुरू किया था। ठीक है, यहाँ से यंग चटनी आया है। और केबीसी में तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठग्स जो है, जो ठग होते हैं उसको भी इंग्लिश में ठग बोलते हैं, और ये हिंदी के ठग से आया है। ठीक है, ठग पेशेवर हत्यारों की एक बिरादरी के सदस्यों को कहा जाता था जो सैकड़ों सालों तक भारत में रहे, और इनका काम चालाकी से राहगीरों का विश्वास जीतकर उनकी नृशंस हत्या करके उन्हें लूटना था। ठग शब्द संस्कृत भाषा के शब्द सग यानी चोर या बदमाश से बना है। अंग्रेजों के समय में कैप्टन विलियम स्लीमेन ने 1831 से 1837 के बीच इससे निजात दिलाई थी। ठगी व्यवस्था जो खत्म हो गई थी ना, स्लीमैन ने। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और जीके में पूछा जा सकता है। फिर मैरियम वेबस्टर के अनुसार 1810 में ठग शब्द का इस्तेमाल पहली बार हुआ, और हिंदी उर्दू से यह शब्द लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चोर, है ना। और ये जो खाट देख रहे हैं ना, खाट के ठाट, ये कॉट, इंग्लिश में इसको कॉट बोलते हैं, और ये भी हिंदी से आया है। खटिया या खाट भारतीय उपमहाद्वीप के परंपरागत रूप से बैठने या सोने में इस्तेमाल होता है। बान या सन की रस्सी से बुनकर बनाया जाता है, और लकड़ी के पाए होते हैं। आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी हो जो शहरों में रहते हैं शायद उनने नहीं देखी होगी। और खाट से जुड़े कई मुहावरे हैं, जैसे खाट से लंघना यानी बीमार होना, खाट खड़ी होना, खटिया खड़ी करना यानी बहुत परेशान होना, है ना। कॉट का मतलब बच्चों के लिए छोटा बिस्तर। इंग्लिश में कॉट का जो मतलब होता है वो बच्चों के लिए जो छोटा बिस्तर होता है उसको कॉट कहते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मुझे लगी, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज विश्व हिंदी दिवस तो है, दोनों हिंदी दिवस में डिफरेंस आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वैसे इसके बाद जो मैं वीडियो लेके आऊँगी वो रहेगा डोनाल्ड ट्रंप, चूँकि अभी इतने ज़्यादा चर्चा में है, उनका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है। तो क्यों कर दिया गया है ऐसा, उन्होंने क्या किया था, क्या कारण है, मिशेल ओबामा का नाम क्यों सामने आ रहा है, तो वो वाला वीडियो भी देखना मत भूलिए। इसके बाद वो वाला वीडियो भी अपलोड होगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, यूपीएससी और पीएससी की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग उसको भी देखना मत भूलिए प्रीलिम्स के लिए।